बोलिए सच्चे दरबार की जय, लक्ष्मी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, दुर्गे भवानी की जय, श्री कृष्ण जी भगवान की जय, राधे रानी की जय, सीताराम जी की जय। प्रिय भक्तों, आइए आज सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। जय माँ लक्ष्मी। हे माँ लक्ष्मी, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करो। जय गजलक्ष्मी माँ। हे गजलक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करो। जय आदि लक्ष्मी माँ। हे आदि लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। जय विजय लक्ष्मी माँ। हे विजय लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हे श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करो। हे वीर लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करो। जय धान्य लक्ष्मी माँ। हे धान्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करो। जय श्री संतान लक्ष्मी माँ। हे संतान लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करो। आइए भक्तों, अब सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की स्तुति। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णु प्रिय, शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी, श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहम्। पतितो द्वारिणी देवी नमाम्यहम् पुनः पुनः, वेदा सत्वा संस्तुवन्ति हि शस्त्राणि च मुहुः, देवा सत्वा प्राणमन्ति हि लक्ष्मी देवी नमस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी, भक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी ते कृपा विना। सुख सौभाग्य न प्राप्नोति, पत्र लक्ष्मी न विदते, न तत्फलं समाप्नोति, महालक्ष्मी नमाम्यहम्। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परम सुखम, नमस्ते आदिशक्ति त्वं, नमस्ते भीडभंजनम। विदेहि देवी कल्याणम, विदेहि परमाश्रयम, विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु। आचित्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी, नमस्तुते महामाया सर्वसुख प्रदायिनी। नमाम्यहम् महालक्ष्मी, नमाम्यहम् सुरेश्वरी, नमाम्यहम् जगदात्री, नमाम्यहम् परमेश्वरी। जय महालक्ष्मी नमो नमः। आइए भक्तों, अब सुनते हैं व्रत के नियम और विधि। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि मेरे द्वारा अलंकृत प्राणी सबसे अधिक पूज्य होता है, किंतु यदि निर्धन प्राणी भले ही शिव जी के समान ही क्यों न हो, सर्वत्र तिरस्कार का भागी होता है, तो आप स्वयं ही कल्पना करें कि बिना लक्ष्मी के आपका जीवन क्या है। यही शून्य है। संसार में अनेक पदार्थ बिखरे पड़े हैं, किंतु बिना धन के तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। आपकी हर इच्छा अधूरी ही रहेगी, हर भावना तड़पती रहेगी। ऐसे में आपको सर्वप्रथम धन को प्राप्त करना है। धन प्राप्ति का अर्थ माँ लक्ष्मी को पाना है। मगर कैसे धन प्राप्त होगा? क्या चोरी डकैती हेरा फेरी बेईमानी से धन कमाया जाए? नहीं नहीं, यह तो अधर्म है, यह महापाप है। ऐसे धन को लक्ष्मी तो नहीं, कलंक कहा जा सकता है। पाप की कमाई को लक्ष्मी जी का नाम नहीं दिया जा सकता। यह कमाई अथवा ऐसा धन आपको पथभ्रष्ट कर देगा, आपके मन की शांति भंग कर देगा, आपकी संतान बिगड़ सकती है, संसार के अनेक कष्ट आपको घेर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता है, तप और त्याग की आवश्यकता है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले व्रत रखें। इस व्रत को रखने के लिए हमारे गुरुओं ने कुछ नियम बना रखे हैं, जो इस प्रकार हैं। इस व्रत को यदि नारी करे तो इसका फल अधिक मिलता है। यदि किसी कारणवश नारी यह व्रत नहीं कर सकती तो फिर
पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। यदि विवाहित है तो पति पत्नी दोनों इस व्रत को रखें तो इसमें माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। व्रत रखने के लिए पहले अपने मन और विचारों को शुद्ध करें। किसी प्रकार का छल कपट पाप मन में ना आने दें। व्रत करते समय यह स्वार्थ मन में ना रखें कि मुझे धन प्राप्त करना है, बल्कि यह सोचकर व्रत रखें कि मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु भक्तों की सुविधा के लिए श्री यंत्र को ही यदि आपको प्रणाम करे तो समझ लो माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप को आपने प्रणाम कर दिया। श्री यंत्र भी इस व्रत में श्री यंत्र को भी प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश किसी शुक्रवार आप यह व्रत नहीं कर सकते तो इसके स्थान पर अगले शुक्रवार को यह व्रत करके माँ लक्ष्मी को से क्षमा मांग लें। व्रत पूजन के समय सोने की कोई चीज पूजा के लिए रखें। यदि घर में सोना ना हो तो इसके स्थान पर चांदी भी रखी जा सकती है। रजस्वला नारियां उन दिनों में शुक्रवार छोड़ सकती हैं। माँ लक्ष्मी के लिए 21, 31, 51, 101 व्रत अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। व्रत संपूर्ण हो जाने पर 7 कन्याओं को अच्छे से अच्छा भोजन लक्ष्मी पूजन के पश्चात खिलाएं। हर व्रत संपूर्ण होने पर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 11, 21, 31, 51 या 101 पुस्तक भेंट में दे। जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माँ। आइए भक्तों, अब सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं। जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ उठने लगते हैं, जैसे उनकी आय बढ़े, उनके बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, सवारी के लिए कार हो, बस उनके मिलने
के पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें ही सौंप रखा हो। राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती थी। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति के चिरायु के लिए रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो यह कहने लगी कि राधा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसीलिए ना कि वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह ही किसी के पास दुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को इसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी अंगुलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हों। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम है राम भजनी, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय में प्रभु का नाम ले। इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से बच जाओगी। राधा की इतनी बात सुनते ही बहन राम भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अक्ल सिखाने लगी है। गवार कहीं की। देखो बहन, मैं गवार हूँ या कुछ और। राधा ने कहा, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलक या चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों बाहर भटक रहे हो। यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसके साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी थी। राधा जानती थी कि यह लोग पाप करने वाले हैं। इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है। इनके मन काले हैं, खोटे हैं। इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट। उसे इन सब से घिन होने लगी थी। राधा को अपने घर में पूजा पाठ करना राधा ने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे यह बुरी आदतें लग गई। शुरू शुरू में उसने अपने गांव को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता था। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है। सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था उससे घर की 2 समय की रोटी चल सकती थी। मकान का किराया, दुकानदारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन इस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टा उसे मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हाय हल्ला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता। वह तो अकेली पड़ गई थी। ले देकर उसे प्रभु का सहारा ही था।
माँ दुर्गा ही उसे सहारा देंगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर कर देंगी। जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी, जय लक्ष्मी माँ। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं था, वह 2 दिनों से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपये ही नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ। देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो माँ। माँ शक्ति दो माँ। माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो माँ। अब आप ही मेरा अंतिम सहारा हो। आपने मुझे ना बचाया तो मैं आपके चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उनके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कभी कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिसमें तू पूरी तरह खरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ माँ। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं। मुझे तो जीने के लिए धन की ज़रूरत है, जिससे हम खाना खा सकें। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, आप अपने आप को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी बोलो। जय माँ लक्ष्मी, राधा ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से ये 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं
उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते उन्हें कोई फल तो नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता उसका फल शून्य ही तो है, शून्य ही मिलेगा। यह सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माँ। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रख उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर ना हो तो चांदी से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के लाल फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोलें, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दे। बांटते समय भी आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जयकार जरूर होनी चाहिए। जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे रखे चावलों की सब पक्षियों को माँ के आगे रखे चावलों को सब पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करे और लोगों को भी कथा सुनाए। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाएं तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती हैं। उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान न हो उनके लिए है व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हों, अर्थात 21 या 51 व्रत जब रखें तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी का अथवा गिल्ट का एक एक सिक्का दक्षिणा में दे। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियां माँ के भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति ना हो तो 11 तो अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठ दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने अपने व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो माँ। हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना माँ। बस बेटी, यही प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें धन भी मिलेगा। तुम सदा कष्ट से मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी तो चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा दी। दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है उसे वह कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया कि कल ही शुक्रवार है। मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर पर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया और कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी ही लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बन रहा था, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं।
अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, ना कभी जुआ खेलूँगा, ना ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूँगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिला है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, वैभव लक्ष्मी माता की जय। जयकारा माँ लक्ष्मी माता का बोल साचे दरबार की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। गरुण जी की जय, नारद जी की जय, ब्रह्मा जी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए भक्तों, अब सुनते हैं लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करो कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो, पूरहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूरहु आस हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जगजननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित्य तुम्ही महारानी, कृपा करो जगजननी भवानी। कही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजिए अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जगजननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि सब सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बंदासी। जो जो जन्म प्रभु जहाँ लीना, रूप बदलते सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन वो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित तिरुवन के स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन कर सेवा काई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजई विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारणी, हरऊ भव बंधन हारणी। जो यह स्तुति पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाई के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गोरीशा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। जो 12 मास करे पूजा, तई समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सब कोई जग में कहु नाई। बहु विधि क्या में करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्धि उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग माही, तुम सबको दयालु को हुनाही। मोहि अनाथ की सुध अवलीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। कही प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्हें अक्षर दुख सहते भारी। नाही मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोरव करो निवारण। त्राहि त्राहि दुख हारणी, हरो वेग सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पे, करो दया की कोर। बोलो लक्ष्मी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। प्रिय भक्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। कमेंट में जय वैभव लक्ष्मी माँ जरूर लिखिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय माँ लक्ष्मी। आइए अब सुनते हैं महालक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, करम प्रभाव प्रकाश निभव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण सुंदर मुक्ता क्षीरो निधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, उरे आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय श्री हरि विष्णु भगवान। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। सभी के घर में भंडार भरो माँ, अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखिए माता रानी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है, नमस्कार है माँ, आपको बारंबार नमस्कार है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। बोलो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।